हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। इज मैटर अराउंड अस प्योर? हमारे चारों तरफ जो भी मैटर पाया जाता है क्या वो प्योर है? तो देखिए, यहाँ पे दो भाषा में हम देखेंगे। एक तो साइंटिफिक भाषा में वो हो गया प्योर, जैसे मिल्क है तो मिल्क जो है वाटर, फैट और प्रोटीन का मिल्क बना होता है, और उसमें अगर कोई शुगर, साल्ट या कोई और चीज नहीं मिली हुई है तो लेमन की भाषा में, मार्केट भाषा में क्या बोलेंगे कि प्योर मिल्क है। या घी हो गया, साल्ट हो गया, तो हम कहेंगे कि प्योर है लेमन की भाषा में। और जैसे साल्ट है, हमारा साल्ट अगर हमारे चावल वगैरह या किसी भी किचन के सामान के साथ मिक्स हो जाता है तो हम क्या कहेंगे? मिक्स हो गया है, मिक्सचर बन गया। और नमक को ऐसे हम क्या कहेंगे कि प्योर है। लेकिन वहीं पे अगर हम साइंटिफिक भाषा में जाते हैं तो ये जो है, जैसे नमक है, नमक तो प्योर फॉर्म है, और सोडियम क्लोराइड जो कि एक कंपाउंड है उससे मिलके बना हुआ है। जबकि जो मिल्क है उसको अगर हम साइंटिफिक भाषा में देखें तो कहेंगे कि मिक्सचर है, लेकिन वो भी प्योर है। तो इसी तरह से अलग अलग जगह के हिसाब से ये डिफिनीशन चेंज हो जाती है। जैसे कि लेमन की भाषा में बोले तो बात अलग है। साइंटिफिक भाषा में ये होता है कि अगर हम किसी भी दो वस्तु, जो मिक्सचर है कौन सा होगा, अगर हम उसे क्या करेंगे, फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अगर हम दो वस्तुओं को जो मिक्स हुई है उसे हम अलग कर सकते हैं, तब वो क्या होगा? फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अगर हम उन दोनों को अलग कर सकते हैं तो वो क्या होगा? हमारा मिक्सचर हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर पाते हैं तो वो जो है मिक्सचर नहीं होगा, प्योर कंपाउंड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम साल्ट को अगर हम पानी में घुला दें और उस पानी का अगर हम इवेपोरेशन कराएं, ये फिजिकल प्रोसेस ही हुआ, तो क्या होगा? साल्ट उससे अलग हो जाएगा। ऐसे ही शुगर भी अलग हो जाएगा। तो साल्ट और शुगर का जो है मिक्सचर वाटर में, वो हम अलग कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पे हमारा जो डिफिनीशन कह रहा है, साइंटिफिक भाषा में प्योर चीजें अलग है, मतलब कोई भी ऐसा वस्तु, कोई भी ऐसे मैटर जो कि एक ही तरह की चीज से मिलके बना हो। जैसे हमारा साल्ट हो गया, अगर 1 kg ऑफ साल्ट है तो वो सोडियम क्लोराइड के एटम या मॉलिक्यूल से ही मिलके बना है। तो इस तरह से हमारा साल्ट हो गया, और इसी तरह से हमारा शुगर हो गया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो चीज हमें पढ़नी है वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है 2 or more substances. You come across various type of solution in your daily life. लेमोनोड, सोडा वाटर, etc. all are example of solution. ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। सॉल्यूशन जो होता है, जो लिक्विड दैट कंटेन आइदर ए लिक्विड, सॉलिड लिक्विड और गैस डिजॉल्व इन इट, बट वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन, एलॉय एंड गैसेस सॉल्यूशन, एयर। देखिए, ये क्या होता है कि सॉल्यूशन जो होता है मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का। कैसा मिक्सचर? होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है? मिक्सचर है, लेकिन होमोजेनियस है। तो वही जो सॉल्यूशन है, जैसे साल्ट का वाटर में जो सॉल्यूशन है वो भी क्या है? वो होमोजेनियस मिक्सचर है, और उसको हम फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग कर सकते हैं। You come across various type of solution in your daily life. जैसे कि नींबू पानी पीते हैं, सोडा वाटर पीते हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? होमोजेनियस सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। और यूजुअली वी थिंक ऑफ द सॉल्यूशन एज ए लिक्विड दैट कंटेन आइदर ए सॉलिड लिक्विड और गैस डिजॉल्व इन इट। मतलब होमोजेनियस जो सॉल्यूशन होता है उसमें लिक्विड या सॉलिड या गैस डिजॉल्व होती है। बट वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन। हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं, एलॉय एंड गैसेस सॉल्यूशन, एयर। इन सॉल्यूशन देयर इज ए होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल।
होमोजीनस होता है पार्टिकल लेवल पे। जैसे एग्जांपल हम देखें कि जो नींबू पानी है, टेस्ट उसको हम, जैसे एक गिलास हमारे पास नींबू पानी है तो उसको हम कहीं भी टेस्ट करेंगे तो वो क्या आएगा, खट्टा ही आएगा। दिस शो द पार्टिकल्स ऑफ शुगर और साल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। और ये चीज क्या शो करती है कि जो साल्ट है या शुगर है या जो लेमन है वो जो है सॉल्यूशन में पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एलॉय। एलॉय आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मटेरियल आर ए मेटल एंड नॉन मेटल। जो एलॉय होते हैं मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर होते हैं एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। देखिए यहाँ पे एलॉय जो है आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। एलॉय जो है वो क्या है, वो मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा मेटल्स का, मेटल्स एंड नॉन मेटल, and cannot be separated into their component by physical method। और ये अपने फिजिकल मेथड के द्वारा दो कंपोनेंट में नहीं बांटे जा सकते। बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर्ड ए मिक्सचर। लेकिन फिर भी जो एलॉय है ये कंसिडर किया जाता है एज ए मिक्सचर बिकॉज इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। For example, brass is a mixture of approximately 30% zinc and 70% copper। एक जो सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों होते हैं। कंपोनेंट ऑफ जो सॉल्यूशन होता है डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट। देखिए जो सॉल्यूशन होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट होते हैं डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, वो दूसरे कंपोनेंट को अपने आप में डिजॉल्व किए रहते हैं, इसका डिजॉल्व किए रहता है। तो जिसमें डिजॉल्व होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं और जो डिजॉल्व होता है वो सॉल्यूट होता है। द कंपोनेंट ऑफ the solution dissolved in the solvent usually present in less quantity is called the solute। अगर हम एग्जांपल ले लें शुगर का, शुगर सॉल्यूशन का, तो शुगर और वाटर जो होता है इन ए सॉलिड इन ए लिक्विड, तो सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ए सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो जैसे क्या है, शुगर सॉलिड है और वाटर क्या है, लिक्विड है, तो इस तरह का सॉल्यूशन हो गया। ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल, जो आयोडीन का सॉल्यूशन होता है एल्कोहल में टिंचर ऑफ आयोडीन होता है। इसी तरह से एरेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं जैसे सोडा हो गया, वो गैस इन लिक्विड का, उसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स की रहती है एज द सॉल्यूट, एज सॉल्यूट एंड वाटर लिक्विड एज द सॉल्वेंट। और वाटर क्या होता है जैसे सॉल्वेंट। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर क्या है, मिक्सचर है गैस का गैस में। एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है। सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो होता है होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। और property of solution are the smaller than 1 mm in the diameter because of the very small particle size they do not क्योंकि उसकी पार्टिकल साइज बहुत छोटी होती है तो वो बीम को स्कैटर नहीं कर सकता है। ठीक है, जो सॉल्यूशन होता है ट्रू सॉल्यूशन या होमोजेनियस मिक्सचर, उसके थ्रू जो बीम ऑफ लाइट है उसको हम पास करते हैं तो वो इसके बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर सकता क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर हम देखते हैं तो इसका एक फॉर्मूला ये होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इस तरह से हो जाता है। व्हाट इज द सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए सस्पेंशन,
सस्पेंशन जो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये हो गई कि जो सस्पेंशन होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। द पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई, इसको नेकेड आई से हम देख सकते हैं। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन इज स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। जो सस्पेंशन होता है उसके थ्रू अगर हम बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं तो वो जो है लाइट को स्कैटर करता है। द सॉलिड पार्टिकल इज स्कैटर्ड डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज ए सस्पेंशन इज अनस्टेबल। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट मोर। जैसे जो सस्पेंशन जो है वो भी एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन है जो कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, और यह बीम ऑफ लाइट को क्या करता है, स्कैटर करता है। लेकिन बहुत देर तक अगर हम इसके सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो इसके पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं और वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता है। व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन? कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? ए मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन द एक्टिविटी इज कॉल्ड द कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन, द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड आर uniformly spread throughout the solution due to the relatively small size of the particle as compared to that of the suspension. The mixture appear to be homogeneous. जो मिक्सचर होता है homogeneous होता है, but actually a colloidal solution, जो colloidal solution होता है ये heterogeneous mixture, for example milk। इसी तरह से हम देखते हैं कि कोलाइड हो गया, सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन हो गया, और कोलाइड हो गया और सस्पेंशन हो गया। सस्पेंशन बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करता है। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है इसके पार्टिकल अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉल साइज, जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं उससे इनका साइज स्मॉल होता है, इसलिए यह जो है बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल स्मॉल साइज की वजह से वी कैन नॉट सी देम, उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। से मिल्क जो है क्या है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। टिंडल इफेक्ट जो है कौन शो करता है? टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इंटर थ्रू द रूम ए स्मॉल होल। जैसे किसी घर में पूरा अंधेरा है और एक छोटे टार्च के थ्रू से लाइट जाती है, पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल हो जाती है। इसी तरह से हमारा यहाँ पे टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन द सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी। इस तरह से जंगलों में जब सुबह सुबह सनलाइट आती है तो इस तरह से बीम ऑफ लाइट को हम देख सकते हैं और उसमें हमें डस्ट पार्टिकल भी दिखाई देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड में क्या है? कोलाइड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलाइड जो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, और यह पार्टिकल साइज जो होते हैं स्मॉल होते हैं और नेकेड आई से नहीं दे सकते। कोलाइड आर द बिग एनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट passing through it and make it path visible. They do not settle down when left undisturbed. That is a collide is quite stable. ये है कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड। तो ये हमें याद रखना चाहिए, एग्जाम में पक्का से पूछता है। ऐसे एरोसॉल फोम, इमल्सन, सॉल फोम, जेल, सॉलिड। सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स में। धन्यवाद।